सबके घर पर कुछ ना कुछ सामान आते ही रहता है और उन सामान के साथ आ जाते हैं बहुत सारे कैरी बैग्स। तो उन कैरी बैग्स का हम करें तो करें क्या? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज वर्षा और मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईज एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। तो हम सब की जो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम सामान के साथ आए हुए कैरी बैग्स का करें क्या, आज उसी का सॉल्यूशन मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ काफी इजी डीआईवाई शेयर करूंगी जिससे आप आसानी से अपने घर में पड़े हुए कैरी बैग्स का रीयूज कर सकेंगे। तो चलिए, बातें तो होती ही रहेंगी, अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं इस तरह की कैरी बैग को यूज कर रही हूँ। ये मिठाई के साथ अक्सर हमारे घर पर आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस बैग के ऊपर के पोर्शन को कट कर लेंगे। आप चाहें तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से पहले मार्क कर लीजिएगा, देन कट कीजिएगा। ऊपर का पोर्शन कट करने के बाद हमें इसे अंदर की साइड पर फोल्ड करना है और इस पर सिलाई कर देनी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से कर लीजिए, या आप ग्लू गन से भी इन्हें आपस में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप निडल और थ्रेड की हेल्प से भी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली निडल और थ्रेड से आपको सिलाई कर कर दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। सिलाई करने के बाद हमें पिन की हेल्प से इसके अंदर जूट रोप को इंसर्ट कर देना है। आप कोई और डोरी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट डीआईवाई कंप्लीट है, यानी कि एक बैग बनकर रेडी है। अब इसके अंदर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल को फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरह के बैग में डायरेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल को रखकर नोट लगाकर भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए हम इस तरह की बड़े साइज की कैरी बैग को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें 2 बटन लेनी है। मैंने यहाँ पर इस साइज की बटन ली है। आपके पास छोटी बटन हो तो आप 2 बटन्स को लगा सकते हैं एक साइड पर। मेरी बटन बड़ी है तो यहाँ पर मैं 2 बटन ही लगा रही हूँ। तो सिंपली हमें सुई धागे की हेल्प से बटन को अटैच कर देना है। अब बैग के अपोजिट साइड छोटा सा कट लगाना है ताकि हम बटन को बंद कर सकें। अब इस तरह की ब्लैंकेट को हम आसानी से इस बैग में स्टोर कर सकते हैं। ये बैग काफ़ी बड़ी है तो आप 2 या 3 ब्लैंकेट भी इसके अंदर रखकर अपने बॉक्स में रख सकते हैं। कई बार जब हम मार्केट से साड़ी परचेज करते हैं तो साड़ी का कवर हमें साथ में नहीं मिलता है, तो हमें अलग से कवर लेना पड़ता है। पर अगर आपको भी पैसे बचाने हैं तो आप इसका कवर डीआईवाई करके भी बना सकते हैं। हमने जब साड़ी खरीदी थी तो साथ में एक कैरी बैग मिला होता है, तो इसी कैरी बैग को हम साड़ी के कवर के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसा मैंने सेकंड डीआईवाई में बताया है, ऊपर की साइड पर 2 बटन लगा सकते हैं और उसमें साड़ी रखकर स्टोर कर सकते हैं। आप मेहनत नहीं करना चाहते तो सिंपली इस तरह से फोल्ड कर कर भी इस बैग को डायरेक्ट कबर्ड में रख सकते हैं। इस डीआईवाई के लिए भी मैं इस तरह के कैरी बैग को यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड पर एक कट लगा देना है। बैग के नीचे की पोर्शन पर मैं एक हैंगर को अटैच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हैंगर को अटैच करने के लिए हमें बैग में कुछ कट लगाने होंगे। तो इसके लिए हमें बैग को इस तरह से फोल्ड करना है और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बस उसी तरीके को अपनाते हुए आपको इस बैग में कट लगा देने हैं। अब आप इस हैंगर को इस बैग के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। चलिए अब इसका यूज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हैंगर को निकालना है और साड़ी को हैंगर में लगा देना है। फिर इस हैंगर को इस बैग में इंसर्ट कर देना है। तो अब आप इसे अपने कबर्ड में लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी साड़ी पर डस्ट नहीं लगेगा। तो था ना ये भी काफ़ी कमाल का और इजी डीआईवाई।
ये रहा इसका फाइनल लुक। आप भी सिंपली इस तरीके को अपनाकर बिना साड़ी कवर बनाए यानी कि बिना सिलाई मशीन के और सुई धागा चलाए आसानी से इस तरह के साड़ी कवर बना सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैं इस तरह के कैरी बैग को यूज कर रही हूँ। कितनी बार हम अपने शूज और सैंडल को जब अपने शू रैक में रखते हैं और हमारा शू रैक ओपन हो तो वो डस्ट से भर जाते हैं। तो उस डस्ट से बचाने के लिए हम अपने शूज और सैंडल को इस तरह से बैग के अंदर रखकर फिर शू रैक में रखें तो ये हमेशा डस्ट फ्री रहेंगे। साथ ही ट्रैवल के टाइम पर इस तरह से आप इसे आसानी से अपने बैग में ले जा सकते हैं। तो था ना ये काफी कमाल का और इजी DIY। नेक्स्ट DIY के लिए मैं इस तरह के एक कैरी बैग को यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कैरी बैग को स्क्वायर शेप में कट करना है। स्क्वायर शेप में कट करने के बाद हमें एक ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है और इस तरह से ऊपर की साइड पर रखने के बाद हमें चारों तरफ सिलाई मशीन से सिलाई कर देनी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, पर सिलाई मशीन से सिलाई थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। चारों कोने सिलने के बाद ऊपर के साइड पर हमें जिप लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा एक बैग बनकर रेडी हो जाता है। आप इसके अंदर साड़ी या कोई भी ब्लैंकेट रखकर कबर्ड में स्टोर कर सकते हैं। इसके सिलाई का वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि इसे मैंने काफ़ी पहले बनाया था, पर ये काफ़ी आसान है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसे आसानी से घर पर रेडी कर सकते हैं। अपने इस DIY के लिए मैं इस तरह के कैरी बैग को यूज़ कर रही हूँ। इस तरह का बैग भी हमें अक्सर कपड़ों के साथ मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक हैंगर। आपके पास कोई भी पुराना हैंगर हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस बैग से थोड़ा बड़ा ही हैंगर लेना है। यह हैंगर थोड़ा छोटा था तो इसे मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा हैंगर ले लिया है। अब ऊपर के पोर्शन को यानी बैग का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें इस तरह से हैंगर को इंसर्ट करते हुए हमें सिलाई कर देनी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप डायरेक्ट उससे सिलाई कीजिए या फिर आप नीडल थ्रेड की हेल्प से भी सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस बैग में मैं कुछ सेक्शन बनाऊंगी, यानी इस बैग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो सबसे पहले हमें इस बैग को 3 पार्ट में फोल्ड करना है और अच्छी तरह से हाथों से प्रेस कर देना है ताकि वहाँ पर एक लाइन बन जाए। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें नीचे की साइड से भी इसे 3 पार्ट में ही फोल्ड करना है और हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो आप देख ही रहे होंगे कि इस बैग में लाइन बन गई है। अब इससे ये होगा कि जब हम सिलाई करेंगे तो आसानी से हम इस पर सिलाई कर सकेंगे। आप चाहें तो जो लाइन बनी है उस पर आप किसी भी पेंसिल या पेन की हेल्प से मार्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके भी दिखा दे रही हूँ। मार्क करने के बाद हमें सिंपली नीडल और थ्रेड की हेल्प से जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी उस सभी जगहों पर सिलाई कर देनी है। मार्किंग की जगह पर हमने सिलाई कर दी है, साथ ही ऊपर की साइड पर भी मैंने हैंगर लगाकर सिलाई कर दी है। अब हमें करना ये है कि हमें छोटा सा सीजर लेना है और जितने भी हमने सेक्शन बनाए थे उन्हें कट कर देना है ऊपर की साइड से। और नीचे की साइड पर तो हमने सिलाई कर ही दी है, तो हमारी कई सारे छोटे छोटे से सेक्शन बनकर रेडी हो जाएंगे। तो हमारा ये कमाल का ऑर्गेनाइजर हो जाता है रेडी। आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर आपको मार्केट या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, पर वो थोड़े से कॉस्टली होंगे। तो किस लिए पैसे बर्बाद करना, जबकि इसे हम घर पर ही वेस्ट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये DIYs पसंद आए हों। तो चलिए देखते हैं अब इसका फाइनल लुक। आप इसे अपने कबर्ड में या ड्रेसिंग एरिया पर इस तरह से
हैंग कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज के ये सारे आइडियाज़ पसंद आए हों। अगर आप सभी को आज के आइडियाज़ पसंद आए हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके साथ इस तरह के आइडियाज़ शेयर करूं आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।